बसरा साहब बड़ी हिम्मत दिखाई है शहजाद साहिबान ने, मतलब दे वुड बी एग्जैक्टली कि वो क्या करने लगे हैं, कहाँ पे पंगा लेने लगे हैं, क्या बात दुनिया के सामने रखने लगे हैं। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से मेरा ख्याल है जिस तरह की उनको तवक्को थी, अपने सीनियर से उनको जिस तरह की तवक्को थी, वो शायद उनकी तवक्को यकीनन पूरी नहीं हुई। अब लॉयर्स भी ये कह रहे हैं बड़ी तादाद के अंदर कि भाई ये जुडिशल कमीशन मुस्तरद है, इसमें से कुछ नहीं निकलना, बिल्कुल उसी तरह का मामला रहेगा जिस तरह से इससे पहले बनते रहे हैं कमीशन। और वो पाकिस्तान की एक माशाल्लाह बड़ी अच्छी तारीख है कमीशन खेलने की हमारी। कुछ कांधा आपको तो लगाना पड़ेगा, आपकी जमात को भी लगाना पड़ेगा, वकला को भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी तरफ से जो इस वक्त हुकूमत में है एग्जीक्यूटिव, वो तो उन्होंने तो नफी कर दी। वो कहते हैं ये मुदाखलत का ये बड़ी गलत सी बात की है आपने कि कोई मुदाखलत एग्जीक्यूटिव भी करती है भला कभी। बसरा साहब, बाजवा साहब सर, वो कहते थे रियासत होगी माँ के जैसी, हर शहरी को इंसाफ मिलेगा। फिर कहते थे कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो आज पाकिस्तान में क्या है? हाँ जी, आज रियासत, सियासत, आइन, कानून, इखलाकियात का जनाजा है। जरा धूम से निकले। जिस मुआशरे के अंदर जजेस खुद इंसाफ मांग रहे हों, वो जजेस जिन्होंने मुझे और आपको इंसाफ देना है, वो जजेस कह रहे हैं एलिगेशंस क्या हैं। वो हमारे घरों के अंदर उन्होंने कैमरे लगाए हुए हैं, हमारी वीडियोस बन रही हैं, हमारे रिलेटिव्स को अगवा किया जाता है, इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जाते हैं। और इससे बढ़कर कि हमारी जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है कि इमरान खान के खिलाफ ये फैसला आएगा, शौकत बसरा के खिलाफ ये फैसला आएगा और अकबर बाजवा के खिलाफ ये फैसला आएगा। मुझे बताइए बाजवा साहब, क्या आज हम जिसको हमें कहते हैं कि हम बनाना रिपब्लिक हैं और हमें दुनिया में कहा जाता है कि हमारा 137वां नंबर है, शायद नीचे से 2-3 ही मुल्क रह गए होंगे, तो मुझे बताइए कि ये तबाही और बर्बादी नहीं तो और क्या है कि दन दौस धांधली जबर जरिए आपने एक रियासत को अगवा किया हुआ है। ये चंद अशराफिया का मुल्क रह गया है। उसके अंदर आप देख लीजिए कि पाकिस्तान में आज कौन लोग हैं जो काबिज हैं, जो सदारती महल पे काबिज है 14-17 सीटों के साथ, और डिग्गी वाली सरकार, हारा हुआ वजीर आजम शहबाज शरीफ, हारी हुई वजीर आला कैलबरी फॉन्ट कतरी लेटर वाली, जो जिसको हम कहते हैं कि थीफ चीफ मिनिस्टर, जिनको जेलों में होना चाहिए, बदकिस्मती से उन्होंने कब्जा कर लिया है और अवाम को यह मैसेज दिया है कि आप कीड़े मकोड़े हैं, आपकी कोई हैसियत नहीं, आपकी कोई औकात नहीं है, हम जो चाहेंगे यहां हम बंदूक के जोर पे करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। नहीं, बात आपकी ठीक है बसरा साहब। बसरा साहब, यहाँ पे तो मामला है कि वही जिबा करे है वही ले सवाब उल्टा। तो मामला तो कुछ यूं का है कि हुकूमत की तो पहले वो TOR के थ्रू भी नजर आ गया, ओवरऑल आजम नज़ीर तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नजर आ गया कि वो तो इन्हीं जजेस की, ये इन्होंने जो कह दिया वो अब सबूतों की बाबत अगर बात की जाए। हाँ जी, क्या कह रहे हैं बाजवा साहब आपने कहा ना, खुद ही मुदई खुद ही मुल्ज़िम, किसे वकील करें किससे मुंसफी चाहें। ये इस वक्त पाकिस्तान में, फिर कह रहा हूं, ये मेरा और आपका पाकिस्तान नहीं है, ये चंद अशराफिया का पाकिस्तान है। और इस वक्त इसके जो बेनिफिशरीज हैं, ये वो टोला है जो गुज़श्ता 70 साल से किसी ना किसी शक्ल में पाकिस्तान को लूट रहा है, पाकिस्तान को खा रहा है, यहाँ के वसाइल लूट रहा है। और आज आप देख लीजिए वही बेनिफिशरीज हैं जो आज इस बात पे गुफ्तगू कर रहे हैं कि जजेस को ये बताना चाहिए कि आपको फोन किस नंबर से आया, आपको करंट किसने लगाया, आपकी वीडियोस कौन बनाएगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये आपका निज़ाम है। ये निज़ाम इस वक्त आपको कह रहा है कि आपको जहां मर्जी आप अदालतें लगा लें, आप कत्ल करें, आप चोरी करें, आप डाका करें, आप मारे जाएं, रियासत आपको तहफ़्फ़ुज़ नहीं देगी। आप वो कहते हैं ना, सवारी अपने सामान की खुद हिफाजत करे। तो मेरे भाई, ये जो जुडिशल कमीशन की बात कर रहे हैं, ये जो बनाया है इन्होंने, ये कमीशन नहीं है। पाकिस्तान में कमीशन खाने की आदत पड़ गई है, कमीशन और कुछ भी नहीं यहाँ पे। इस कमीशन में भी वही कमीशन निकलेगा। तो हो गई बात, आपको याद होगा मेरे भाई हैं, एक मिनट बात तो आपको याद होगा चलेगा सर। अब ये तो हमें पता चल गया कि ये बातें सिर्फ लिप सर्विस के साथ नहीं चलेगा। मैं पूछना आपसे ये चाह रहा हूं कि कोई वकला तहरीक का कोई चांस कोई मामला, और दूसरी लेट्स बी वेरी फेयर, पाकिस्तान में कोई वकला तहरीक वैसे कामयाब नहीं हुई मुक्तदरा की हिमायत के बगैर। ये एक कड़वा सच बहरहाल है अपनी जगह पे।
और इस दफा कोई हिमायत नहीं। देखें, पहली मैं बात ये कि बात चलने के बताऊं, चांसेस कोई हैं कि नहीं है? बाजवा साहब सर मिन हैसल कौम जो हमारी अशराफिया है उसने इस मुआशरे को करप्ट कर रही है, इसको कह रही है यहाँ कोई कानून नहीं, यहाँ कोई आइन नहीं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ जिसकी लाठी उसकी भैंस है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास ओहदा है, जिसके पास ताकत है, उसका मुल्क है। आप सही कह रहे हैं, वकला की बात करते हैं, मैं भी एक वकील हूँ, मंदोखेल साहब भी वकील हैं, खोसा साहब भी एक वकील है, अभी हमारे शहबाज भाई थे। बात यह है हर मुआशरे के अंदर, हर डिपार्टमेंट के अंदर काली भेड़े मौजूद हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान बार काउंसिल के चंद नुमाइंदे, सबकी बात नहीं कर रहा, जो पंजाब बार काउंसिल के, जो सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल, वही लोग हैं जो मिलकर इनके साथ लूट पार में मसरूफ हैं, जो माल खा रहे हैं, जो पैसा लूट रहे हैं वकला के नाम के ऊपर। और इसके ऊपर मैं बात बताऊं, ये आपने कमीशन की बात की, मुझे बताइए, मेरे पास कुछ कमीशन है, हमूदरमान कमीशन, मेमोगेट कमीशन, कोयटा कमीशन, आर्मी पब्लिक कमीशन, आइडियो लीग्स कमीशन, फैजाबाद धरना कमीशन, खत जजेस कमीशन, एबटाबाद कमीशन, मिसिंग पर्सन कमीशन। क्या हुआ इन कमीशंस का? ख्वाजा ये शरीफ मट्टी पाने के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन एक आपको बात बता दूं, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पाकिस्तान की अदलिया हाई कोर्ट, जो इस्लामाबाद की हमारी कैपिटल की अदलिया है, उन्होंने इतने सीरियस इल्जाम लगाए हैं। ये गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन, जिस तरह हुकूमत ने आज क्या किया है, ये तो खुद मुल्जम है। हुकूमत जो आपकी इंतजामिया है वो खुद मुल्जम है, उनको कहा है कि ये मुल्जम है, और वो कह रहे हैं कि कमीशन बना दो, और साथ ये भी कह रहे हैं हम इल्जामात को रद्द करते हैं। इस तरह नहीं होगा, ये जो मर्जी कर लें। मैं आपको एक बात बता दूं, पंजाबी कहते हैं अत खुदा दा वैर हुंदा है। इस वक्त लोग भूख की वजह से मर रहे हैं, लोग ना इंसाफी की वजह से मर रहे हैं। इन्होंने तमाशा लगाया हुआ है। अल्लाह ताला रहम करे सर। अच्छा, ये सारे मंदोखेल साहब की जमात को भी यही गिले हैं, उनके भी यही नारे हैं, उनकी भी यही बातें हैं, मतलब इकट्ठे क्यों नहीं होते उसके बगैर? क्या मंदोखेल साहब की जमात के, मंदोखेल साहब की जमात इस करप्ट और बददियानत माफिया निजाम की बेनिफिशियरी है। कोई सदर बना बैठा है, कोई वज़ीर आला बना बैठा है, ये तो बंदर बांट है। ये पाकिस्तानियों की हुकूमत नहीं है, ये तो पाकिस्तानियों ने तो हुकूमत दी थी इमरान खान को, 2/3 मेजोरिटी दी थी। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के नुमाइंदे हैं। सर प्लीज बस साहब, बदकिस्मती से जो जितना बड़ा मुल्जम और जितना बड़ा मुजरम है आज पाकिस्तान में, वो उतने बड़े ओहदे पे बैठा है। ये सब जितने भी हैं, मैं फिर कह रहा हूं, इस गले सड़े करप्ट निजाम के बेनिफिशरीज हैं। इनके अपने अपने मुफादात हैं। किसी की सर इस तरह के वर्ड नहीं यूज करने चाहिए। देखें कल को शौकत सिद्दीकी साहब वाले मामले के ऊपर भी आपकी जमात ने उनके खिलाफ, और फिर काजी फाइजा साहब वाला भी सर ऐसे नहीं हुआ था। अच्छा, मैं वही कह रहा हूं ना, कभी आपके साथ गलत हो रहा है, कभी उनके साथ गलत हो रहा है, आप गलत कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, यही बारियां लगी हैं। इस तो हमने मैंने कहा था शौकत सिद्दीकी साहब वाला गलत हुआ और काजी फाइजा साहब ने उनको इंसाफ दे दिया। आज 6 जजेस कह रहे हैं वही बात जो एक जज कह रहा था, और काजी फाइजा साहब क्या कह रहे हैं, वो वजीर आजम जो मुल्जम है, जो हारा हुआ शख्स है, जो माफिया की नुमाइंदगी करता है, उनके साथ बैठ के मुज़ाकरात कर रहे हैं। और कहते क्या है, इन 6 जजेस का आप इंसाफ करें। तो मेरे भाई, मैं तो फिर कह रहा हूं कि इस पाकिस्तान में अब एक ही हल है कि यहां पर अल्लाह ताला का एक निजाम मौजूद है। अल्लाह ताला ना जालिम की रस्सी दराज करता है, लेकिन जैसे जैसे रस्सी दराज होती है ना, फिर एक वक्त आता है। आज मेरी यह बात नोट रख लीजिएगा, ये जितने करप्ट और बददियानत टोला, बसरा साहब, ये तो फिर दुआओं पे मामला आ गया ना, करके बैठा है। ठीक है, मसले से नहीं, दुआओं पे मामला नहीं है।